नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स यानी पौधों के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि प्लांट्स पर वीडियो क्यों? आप सोचते होंगे कि भाई इसमें नया क्या है, पौधे तो रोज देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर अचानक पूरा पौधा गायब हो जाए तो क्या होगा? जिंदा रह पाएंगे क्या? हम लोग जिंदा रह पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। ऑक्सीजन नहीं, खाना नहीं, बारिश नहीं, ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं, हम इंसान और जानवर कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। यह सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्लांट्स इक्वल टू लाइफ, सीधा बोले जाए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, पहली बार कब आए थे धरती पर और कहाँ से आए, और फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। से करीब 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व धरती बिल्कुल अलग थी। न घास, न पेड़, न फूल, न जानवर को, न इंसान, कुछ नहीं। ओनली ज्वालामुखी और जहरीली समुद्री और बिना सांस की हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भरा हुआ था। मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन 0%। आज के टाइम जो गैसें जिंदा रखती है, उस समय बिल्कुल नहीं। बोल सकते हैं, और सवाल उठता है ऑक्सीजन आई तो आई कहाँ से? उसका जवाब है वीडियो के अगले पार्ट में देख सकते हैं। पहले बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे पहले पेड़ आए होंगे, लेकिन ये सवाल बिल्कुल गलत है। सबसे पहले प्लांट्स आए थे, वो भी समुद्र में, उसको बोल सकते हैं। जब भी प्लांट्स यानी पौधे शब्द सुनते हैं तो पेड़ पौधे, फूल, पत्ती ये सुनते हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है, प्लांट्स की जो कहानी है वो अलग से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी। आपने बिल्कुल सही सुना कि हाँ, कि जो धरती पर पहला प्लांट लाइक आया था, कि कोई पेड़ नहीं, कोई न घास था, न ओनली जीवाणु था, जिसे हम बुलाते हैं साइनोबैक्टीरिया। उसको हम बोल सकते हैं। अगर ये वर्ड आपको सुना सुना लग रहा है, हाँ, तो अब लिसन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका सर्च करके कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो इसका आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल जानकारी देख सकते हैं। तो अगर हम जिंदा है इस पृथ्वी पर, तो इसका मेन कारण है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कोई पौधा नहीं, टेक्निकली बोल सकते हैं बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया में ऐसा ऑर्डिनरी गुण था, ऐसा ऑर्डिनरी पावर था कि फोटोसिंथेसिस करता था। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता था, और यह पहला जीव था जो पृथ्वी पर यानी धरती पर ऑक्सीजन को छोड़ता था, यानी पानी को लेता था और ऑक्सीजन के रूप में छोड़ता था। इस प्रकार के वो उसका एक उत्सर्जन तंत्र था। और यहाँ पे बैक्टीरिया काफ़ी समूहों में फोटोसिंथेसिस करते थे और पूरा काफ़ी सारे ऑक्सीजन को छोड़ते थे, और इसे बुलाया जाता था द ग्रेट ऑफ फ्यूजिलिटी एजेंट। और इसका बात हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते गया धीरे धीरे। उसके बाद बोल सकते हैं 2.2 बिलियन वर्ष पूर्व इसका बात स्टार्ट हुआ था। इसका प्रूफ क्या है कि धरती पर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ही एग्जिस्ट करता था। तो सबसे पहले इसका प्रूफ है मेटोलाइज्ड। सबसे इसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि आज के टाइम पर भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पर भी देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर करोड़ों साल वर्ष पूर्व लेयर बाय लेयर के साइनोबैक्टीरिया के रूप में पाए जाते थे। यानी हमारे पास बोल सकते हैं तो डायरेक्ट सेंट्रल फोर्स मौजूद है। और इसके बाद दूसरे साइनोबैक्टीरिया जो दूसरे सेल्स में जाकर रहने लगे, उसको बोला जाता है एंडोसिनोसिस। उसको बोलते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया आगे चलकर क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट आज के टाइम प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और अपना का दैनिक जीवन कुछ अलग ही रहता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्लांट किंगडम का। ऑक्सीजन भरपूर था, जो भरा हुआ था पृथ्वी पर। अगर इतना सारा ऑक्सीजन भरा हुआ है तो दूसरा बैक्टीरिया सोचा कि क्यों नहीं इसका इस्तेमाल एनर्जी जनरेट में किया जाए। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी बैक्टीरिया का कि जो अपना जाकर ऑक्सीजन को लेकर और उसको एनर्जी के रूप में बदलने लगा, और इसका जन्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे आज के दिनों में हम लोग बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
और सारे यूकैरियोट्स पूरे इम्पोर्टेंट एल्गी के रूप में मौजूद हो गए। उसके बाद यूकैरियोट्स 3 ऑफ ब्रांचेस के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम और एल्गी किंगडम, 3 में रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं। और एल्गी किंगडम को प्रोटिस्टा भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद एल्गी, इन्होंने ऑक्सीजन लेवल को और बढ़ाया और फूड चेन की स्टार्ट कर दी, और यहाँ से स्टार्ट हो गई ट्री प्लांट की, बोल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्लांट्स ने अपना पानी को क्यों छोड़ा? इसलिए क्योंकि जमीन पर सनलाइट ज्यादा थी, जिसके कारण पानी छोड़ने लगा, और न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा था, आर्द्रता भी ज्यादा था, और पोल्यूशन बहुत कम था उस समय। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, जमीन पर पानी बहुत ही कम था, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं था और प्लांट सीधा ग्रोथ कर पाए। और मेन चीज थी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, बहुत मुश्किल हो जाती थी सूर्य के प्रकाश के कारण, और इवोल्यूशन ही इसका मुश्किल का सॉल्यूशन बना। और इसमें प्लांट में एक चीज ऐड कर दी गई, रूट्स। उसको बोल सकते हैं कि बहुत से लोग पूछेंगे कि प्लांट्स पहले आए कि जानवर, तो सीधा जवाब साफ साफ है कि प्लांट्स पहले आए। इसलिए क्योंकि फूड चाहिए, और फूड कहाँ से आएगा? पेड़ पौधा से, और साथ साथ ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्यों कौन छोड़ता है? पेड़ पौधा। उसके बाद पेड़ पौधा अनाज भी देता है, और इंसान को, और पेड़ पौधे जानवरों के साथ साथ भी इंसानों को भी ऑक्सीजन है। 25 बिलियन वर्ष पूर्व एक ऐसे जानवरों को देखने को मिलता है जिसका नाम है इराकिया और वारुकिया, और जो कि चावल के दानों से भी छोटा है, और एक बायोलेटरी वर्म है जिसे आगे का साइज और पीछे का साइड दोनों सिमेट्री, कहने का मतलब दोनों तरफ का बराबर हिस्सा, बोल सकते हैं। इंसान क्या है? बायोलेटरी सिमेट्रिकल, उसको रेडियली सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, और दोनों साइड एक दूसरे से एकदम सिमिलर होते हैं, यानी बराबर होते हैं। अगर बीच में से काटा जाए तो दोनों तरफ से बराबर किया जा सके, तो बोल सकते हैं। जिसमें बायोलेटरी सिमेट्रिकल जगह रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जिसे चीज़ी तरफ से काट दो बात बराबर ही हो, जैसे स्टार फिश, चाहे इंसान हो चाहे सुअर हो, कोई भी हो, उसको बोल सकते हैं। तो इकारिया और वारुकिया नाम के जो एक जानवर होता था उस समय, जो बिलोंग करता था, आगे चलते थे 2.2 बिलियन वर्ष पूर्व, 20 सेंटीमीटर वर्ष पूर्व, नाम दिया गया है ब्राजीलिया और कंड्रोड्रिया, बोल सकते हैं। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मैमल माना जाता है, जो कि डिस्कवरी 2022 में की गई थी। इससे पहले कि साइंटिस्ट को लगता था कि दुनिया में मैमल ये, लेकिन ये नहीं है, बोल सकते हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि 205 मिलियन वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करता था, बोल सकते हैं रहता था, अंडे भी दिया करता था। मैमल्स हम लोग जानते हैं कि दूध देते हैं, अंडा नहीं, इसको बोल सकते हैं अंडे नहीं देते हैं, मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। लेकिन रियोसिकल तौर पे बोल सकते हैं कि स्पेसिस तौर पे वह साइनोबैक्टीरिया, और आते हैं एल्गी बोल सकते हैं 400 मिलियन वर्ष पूर्व, जो कि प्लांट्स पहले बार जमीन पर कदम रखा। उसके बाद सबसे पहले मॉस जैसे कुछ प्लांट्स आए, उसके बाद और ना सीड होता था, ना कोई फल होता था, कहीं ना कोई बीज ना होता था, ना फूल होता था, ना फल होता था। लेकिन आज के टाइम में गीले जगह पे देखने को मिल सकता है, लेकिन पहाड़ या दीवार ऐसे जगह पे मिल सकता है। लेकिन इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ये यानी पानी के लिए अपना गीले जगह को चूज करता है, यानी उसको पसंद करता है। और इसके प्लांट्स एक नया स्टेप पसंद किया, जिसको हम बोल सकते हैं वेस्कुलर सिस्टम, और प्लांट्स के पास आ गए। उसके बाद उसके थ्रू पानी और फूड को उसके थ्रू परिसंचरण तंत्र द्वारा उसके पहुंचा सके, जिससे सब पेड़ पौधे के सभी अंग मजबूत हो सके। उसके बाद प्लांट का किचन पूरा लीफ यानी पत्ती था, उसको बोल सकते हैं फंगस। और अगला टॉपिक है फंगस। तो फंगस के बारे में जानेंगे। तो उस समय कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया कि फंगस है ना, जो प्लांट्स से भी पहले आए थे, लेकिन 400 मिलियन वर्ष पूर्व, उसको बोल सकते हैं। लेकिन फंगस का निशान मिला है, लेकिन वह खोज के बाद उसके बाद आगे की कहानी क्या है, ह्यूमन का एम्बुलेंस कैसे और कब हुआ, इसको आप सोशल मीडिया पर सर्च भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।